जो कुछ भी वो देखेंगे वो और किसी को नहीं दिखेगा। वो बिल्कुल जो कुछ भी महाभारत के युद्ध में घटना घटित हो रही है वो सब कुछ तुम्हें सुनाएंगे। ये कहकर व्यास जी ने धृतराष्ट्र के सचिव संजय को एक दिव्य दृष्टि दी और उसके आधार पर संजय ने देखना शुरू किया कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हो रहा है वो क्या हो रहा है। लेकिन जो हो रहा था 10वें दिन जब भीष्म पितामह का देहावसान हुआ तब संजय से नहीं रहा गया कि अब तो सब कुछ बताना पड़ेगा। वो अभी तक क्या कर रहे थे, धृतराष्ट्र के सामने बैठकर वो पूरे विश्व की बातें कर रहे थे। विश्व में जो 7 द्वीप थे पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे थे, 7 द्वीपों के बारे में वर्णन कर रहे थे, बता रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। मूल बात यह है कि वो इधर उधर की बातें करके और चाहते थे कि जो युद्ध में हो रहा है वो मैं धृतराष्ट्र को नहीं बताऊं, क्योंकि संजय को ये पता था कि युद्ध में क्या होना है, युद्ध का रिजल्ट क्या होना है, ये संजय को मालूम था। आभास था, मालूम का मतलब ये नहीं था कि कोई उनके पास अग्रिम सूचना थी या ऐसा कुछ था, ऐसा नहीं था। संजय को आभास था, क्योंकि संजय को ये मालूम था ना कि कृष्ण किधर हैं, किस पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देखिए अब एक आश्चर्यजनक बात ये भी है कि एक तरफ महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ कृष्ण की सेना थी, नारायणी सेना जिसको कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ पांडवों की तरफ कृष्ण स्वयं थे। लेकिन कृष्ण की शर्त ये थी कि मैं कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार लेकर नहीं चलूंगा, मैं अकेला रहूंगा। एक तरफ मेरी सेना, जिसको जो चाहिए ले लो, कोई सेना ले लो या मुझे ले लो। तो पांडवों के साथ कृष्ण आए और कौरवों के साथ उनकी नारायणी सेना आई। तो टोटल 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध के मैदान में खड़ी है। तो 10वें दिन जब बताया संजय ने धृतराष्ट्र को कि अब तो बहुत अनर्थ हो रहा है, भीष्म पितामह जैसे शूरवीर, भीष्म पितामह की छत्र छाया में हस्तिनापुर, भीष्म पितामह जो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए थे, उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की शपथ ली हुई थी, वैसे भीष्म जिन्होंने अर्जुन को अपनी गोद में खिलाया, जिन्होंने दुर्योधन को गोद में खिलाया, वो भीष्म पितामह धराशायी हो गए। तो अब तो बताना ही पड़ेगा, सचिव का धर्म होता है कि राजा को अपनी पूरी बात, सही सही बात बताएं जो हो रहा है। वहीं से भगवत गीता नामक ग्रंथ की शुरुआत होती है। अच्छा, ये जो युद्ध हो रहा था और जहां से भगवत गीता शुरू हुई है, ये जो अध्याय है महाभारत का अध्यायों में महाभारत में अध्याय नाम नहीं दिया हुआ है, महाभारत में पर्व नाम दिया हुआ है, शांति पर्व, भीष्म पर्व इत्यादि। तो भीष्म पर्व के अंतर्गत ये भगवत गीता लिखी गई है। तो कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही एक अंश है। भगवत गीता अलग से कोई पुस्तक या कोई ग्रंथ नहीं है, महाभारत का ही अंश है। तो भगवत गीता शब्द का अर्थ भी जरा समझ लें। इसका पूरा नाम है, इस ग्रंथ का जो नाम दिया गया, इसको एक ग्रंथ के रूप में महाभारत का ये भीष्म पर्व का ये अंश उठा के अलग से एक ग्रंथ बना दिया गया है और इस ग्रंथ का नाम दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता।
तो श्रीमद् कहने का अर्थ ये होता है कि भगवान को एक सम्मानार्थक विशेषण देना। श्रीमद्, भगवत, भगवान, गीता, भगवान के द्वारा गाया गया गीत, वो है गीता।